देखो आपसे कह रहा है, क्वेश्चन आपसे दिया है रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार आपके कौन हैं। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है कि रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार जो आपके हैं वो कौन से हुए। यहाँ पर 1 को ऑप्शन देना है, और 1 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी, यहाँ पर केशव दास हो जाएंगे। क्या हो जाए, केशव दास इसका जो आंसर है, यहाँ पर आपका आंसर है आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी के लिए एक शब्द आपको बताना है। चलिए, गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी के लिए एक शब्द बताना है। यहाँ पर होता है तो गुरु के समीप जो रहते हैं उन्हें बोलते हैं अंतेवासी। अंतेवासी जिसको ऑप्शन है आपका बी नंबर है सही हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपसे कह रहा है हिंदी साहित्य के लिए किसे प्रथम व्यास सम्मान मिला है। चलिए यहाँ पर बताना है कि हिंदी साहित्य के लिए जो प्रथम व्यास सम्मान मिला है वो किसको मिला है। यहाँ पर आंसर देना है, इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 3 का ऑप्शन देना है। चलिए हमारी हंसी का कोई राज बता सकता है तो एक बार जरूर बताइएगा। चलिए यहाँ पर देखो दिया है 3 नंबर में से हिंदी साहित्य के लिए जो प्रथम व्यास सम्मान मिला वो मिला था ऑप्शन नंबर आपका ये आपके राम विलास शर्मा है। क्या है, राम विलास शर्मा, जिसका ऑप्शन है आपका ये नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण जो आपका है वो आपका होगा क्या। चलिए यहाँ पर देखिए विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण पूछा गया है, और यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये विद्वान व्यक्ति क्या है, गुण है, तो गुण है तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा व्यंजन आपका दंत ध्वनि है। कौन सा व्यंजन यहाँ पर दंत ध्वनि है, यहाँ पर आपको देना है। यहाँ पर देखा जाए 5 नंबर में तो 5 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, यहाँ पर हो जाएगा ता, है ना। जो ता होता है ता था दा धा, इसमें जो जीभ होती है वो आपके दांत की स्पर्श करती है, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से शुद्ध वाक्य आपको चयन करना है। मैडम भाई पढ़ती ही नहीं है, चाहे इतना डांट लो वो पढ़ती ही नहीं है। पेपर हैं बीएससी के लेकिन पढ़ना अढ़ना है नहीं, कह रहे हैं स्कूल में खुद नकल हो जाएगी, है ना। सोच रहे हैं कैसे का होगा, पढ़ाएंगे कैसे। देखो दिया इनमें से शुद्ध वाक्य आपसे पूछा गया 6 नंबर में, और 6 की बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा कि भारत में अनेक बोलियां हैं। देखो हमने कहा अनेकों शब्द कभी प्रयोग नहीं होता है ना, अनेकों शब्द कभी प्रयोग नहीं होता है, तो ऑप्शन सी भारत में अनेक बोलियां, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है सापेक्ष शब्द का विलोम क्या होता है। सापेक्ष शब्द का विलोम पूछा गया है, यहाँ पर आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर सापेक्ष का होता है निरपेक्ष। क्या होता है, निरपेक्ष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, सापेक्ष का निरपेक्ष होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है इनमें से अरविंद शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है, तो आपका अरविंद का केवड़ा तो होगा नहीं, लेकिन कमल जरूर होता है। देखिए आपका आंसर जो आपका आ गया है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है संचारी भाव की संख्या कितनी है। संचारी भाव की जो संख्या है वो आपकी कितनी है, 9 नंबर आपसे दिया है। तो संचारी भाव की संख्या यहाँ पर 33 होती है। क्या होती है, 33 होती है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कीवाड़ शब्द इनमें से क्या है। कीवाड़ शब्द इनमें से क्या है, कीवाड़। कीवाड़ होता है, क्या होता है, तो कीवाड़ होता है, याद रखिए तद्भव। क्या होता है, तद्भव। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, तद्भव। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है इनमें से हिंदुस्तानी भाषा का रूप कौन सा है। हिंदुस्तानी भाषा का जो रूप है यहाँ पर देखिए संस्कृत निष्ठ नहीं है, लेकिन हिंदी उर्दू मिश्रित है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर सी हो जाएगा, हिंदी उर्दू मिश्रित है। अगला दिया गया है झरना ग्रंथ के रचनाकार आपके कौन है। झरना ग्रंथ के रचना पर पूछा गया है और इसका आंसर आप लोग जरूर दे सकते हैं। क्लास में देखिए इतने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं, है ना, लेकिन वीडियो में लाइक की संख्या बिल्कुल नहीं है, शायद आप सभी लोग भूल ही गए हैं, है ना। गेहूं काटने के उद्देश्य में या कहीं आप लोग पता नहीं कहाँ से भूल जाते हैं, पूरी तरीके से याद ही दिलाना पड़ता है कि भाई आप लोगों को याद नहीं रहता है का। चलिए एक बार जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, है ना, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। याद आ गया है तो अब तो कर ही दीजिएगा, ठीक है। ना याद हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए हाँ फुल स्क्रीन कर लीजिएगा। चलिए देखो दिया है झरना ग्रंथ के जो रचनाकार आपके हैं वो आपके हैं कौन। यहाँ पर देखा जाए तो 12 नंबर का जो ऑप्शन दिया है वो आपका बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, बी नंबर है जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से किस वर्ण
वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है ना, किसे है, कंठ तालु से है। तो 13 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर देना है। चलिए 13 नंबर आपसे दिया गया है और 13 का ऑप्शन में से होगा क्या। देखिए 13 नंबर आपसे दिया गया है तो आप कहेंगे 13 नंबर का ऑप्शन जो आपका आ गया है यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, ये है आपके कंठ तालु हो जाएगा, कंठ तालु है ना। हमने बताया था का वर्ग में आ भी आता है और ता जो चा होता है उसमें ई होता है, और इन दोनों के मिलने से ही आपका ए होता है, इसलिए ये कंठ ये तालु है, इसलिए इसे बोला गया है कंठ तालु। ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन बताइएगा, इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है। आग का पर्यायवाची नहीं है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताइएगा आग का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर देखिए आप कहेंगे सर यहाँ पर कृषाणु है, अनल है, पावक है, लेकिन व्योम आपका नहीं है ना, और जिसका व्योम आंसर आ गया है वो आपका सही है, बाकी तो सब बेकार है ना। यहाँ पर इतना आसान क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो बिल्कुल गड़बड़ है। पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है, पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है, तो पहाड़ पर लालटेन है आपकी मंगलेश डबराल की है, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा मंगलेश डबराल, इसका आंसर ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है नारियल का तत्सम क्या होता है, नारियल का तत्सम क्या हो जाएगा, यहाँ पर बताना है नारियल का तत्सम क्या होता है। चलिए बताइएगा नारियल का तत्सम क्या होगा, बता सकते हैं तो चलिए फिर बताइएगा, देर काहे कर रहे हैं। नारियल का जो तत्सम है इनमें से होगा क्या 16 नंबर में, तो 16 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर, नारिकेल होता है, केला मत कर दीजिएगा, नारिकेल होता है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हिंदी भाषा का जन्म इनमें से किससे हुआ है, हिंदी भाषा का जो जन्म है इनमें से किससे हुआ है, हिंदी भाषा का जन्म, पाली, वैदिक, अपभ्रंश या लौकिक। चलिए 17 नंबर में 17 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, अपभ्रंश, किससे हुआ है, अपभ्रंश, इसका आंसर राइट हो जाएगा, अपभ्रंश बन जाएगा। अगला है गुणा के शब्द का संविच्छेद इनमें से कौन सा है, गुणा के शब्द का संविच्छेद पूछा गया है, और यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गुणा का धन ईश होता है, क्या होता है, गुणा का धन ईश होता है। यहाँ पर देखेंगे तो आपके ये है आपका गुण संधि आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे दिया गया है नैसर्गिक शब्द का यहाँ पर पर्यायवाची पूछा गया है, नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, नैसर्गिक का पर्यायवाची होता है प्राकृतिक, क्या होता है, प्राकृतिक होता है, नैसर्गिक मतलब होता है कृत्रिम, बनावटी, है ना, तो इसका हो जाएगा, सॉरी माफ करिए, नैसर्गिक मतलब होता है जो आपको प्रकृति ने दिया है ना, यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर गद्यांश है कि जिंदगी के असली मजे किसके लिए हैं, जो लोग दिन भर मैच देखते हैं, है ना, दिन भर मौज मस्ती करते हैं, उन्हीं के मज़े हैं, और क्या है, पढ़ने वालों के मज़े जब आते हैं जब जॉब मिल जाती है ना, पढ़ने का मज़ा, पढ़ने वाले बच्चों का मज़ा कब आता है, जब उनको जॉब मिल जाती है तभी उनको मज़ा आता है, और जो अभी पढ़ रहे होते हैं ना उनको मज़ा नहीं आएगा, लेकिन जब आपको जॉब मिलेगा तो ज़िंदगी का असली मज़ा आ जाएगा, पूरा प्रेशर जो बॉडी में होता है, सर पे होता है, वो ख़त्म हो जाता है। और जो लोग अभी मस्ती करते हैं उनको लगता है अरे पढ़ाई है, धीरे धीरे कर लेंगे, मिल जाएगी तो मिल जाएगी जॉब, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए कह रहा है जो किए गए उपकार को मानता है उसके लिए क्या कहते हैं 23 नंबर में, तो जो किए गए उपकार को मानता है, 23 नंबर आपका दिया है, तो आप कहेंगे सर ये कृतज्ञ होता है, यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा, किए गए उपकार को मानने वाला। जैसे हम आपको बैठे बैठे पढ़ा रहे हैं और आपको लाइक करने के लिए बोल देते हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि अरे सर जी ने बोल दिया है तो बोल दिया है, लेकिन जो लोग ये है कि किए गए उपकार को मानते हैं वास्तविकता से, दिल से, है ना, दिल से जो मानते हैं कि जैसे हमारा पूरा सपोर्ट हो रहा है कि हम सर हमें पढ़ा रहे हैं और हमको पूरा सपोर्ट मिल रहा है, और जब हमको सपोर्ट मिल रहा है तो सर का भी सपोर्ट पूरा होना चाहिए, तो ऐसे लोगों बोलते हैं कृतज्ञ, है ना। और जो किए गए उपकार को नहीं मानते उनको बोलते हैं कृतज्ञ, क्या बोलते हैं, कृतज्ञ बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, अलंकार आपसे पूछा गया है। यहाँ पर जवाब देना है, 24 नंबर आपका दिया गया है, और 24 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट क्या होगा, क्वेश्चन नंबर आपका जो 24 है यहाँ पर आपको कमेंट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 24 है इसको आपको कमेंट करना है, इसका राइट आंसर में से होगा क्या, सब लोग कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हों, शब्द देखो एक ही है लेकिन अर्थ क्या है, अनेक हैं, तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर आंसर क्या होता है, तो श्लेष अलंकार होता है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है, इनमें से हिरण्य का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, हिरण्य का पर्यायवाची इनमें से क्या होता है, चलिए बताइएगा।
सभी लोग बताइए भाई, निर्णय का पर्यायवाची होगा क्या? देखिए 26 नंबर दिया है, तो 26 को ऑप्शन हो जाए आपका बी नंबर। याद रखिए निर्णय का जो पर्यायवाची होता है कंचन होता है। क्या होता है? कंचन होता है। 26 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। जैसे सोना है, कुंदन है, कनक है, जातरूप है, स्वर्ण है, ये आपकी होती है। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है संयोग का विलोम विलोम क्या होता है? संयोग। और संयोग का क्या हो जाएगा? वियोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, संयोग और वियोग। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है चिकना घड़ा होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? चिकना घड़ा होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है 28 नंबर में? तो यहाँ पर देखा जाए 28 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा, निर्लज्ज होना, है ना? क्या होना? निर्लज्ज होना। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शब्द इनमें से क्या है? चलिए बताइएगा। हवन में जलाने वाली जो लकड़ी होती है उसे कहते क्या हैं? बता सकते हैं? बता सकते हैं तो बताइए भैया जल्दी से। यहाँ पर देखा जाए तो हवन में जलाने वाली जो लकड़ी है उसे कहा जाता है, 29 नंबर का ऑप्शन बनेगा सी, समिधा कहते हैं। समिधा जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा, समिधा बनेगा। अगला दिया गया है इनमें से कौन शब्द आपका तत्सम दिया गया है? यहाँ पर देखिए तत्सम आपसे पूछा गया और तत्सम की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर इनमें से क्या हो जाएगा? जिसमें रा लगा हो। हमने कहा था जिसमें से रा लगा होता है उसी को कहते हैं, और जब उसी को कहते हैं तो आपका आंसर भी यहाँ पर आपका आ गया है ना? यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर 30 नंबर में वो आपका जवाब बिल्कुल सही यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है कौन? यहाँ पर 30 का आंसर आपका हो गया है ए नंबर हो गया है, अग्र हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है इनमें से कौन शब्द की वर्तनी यहाँ पर सही दी गई है? कौन शब्द की वर्तनी यहाँ पर सही दी गई है ये आपसे पूछा गया है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए भाई, देखा जाए तो 31 नंबर में आप कहेंगे सर ऐतिहासिक वाला जो ऑप्शन आ गया है डी नंबर राइट हो जाएगा, ऐतिहासिक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है यथार्थ शब्द का विलोम क्या होता है? यथार्थ का विलोम पूछा गया है। यथार्थ का होता है कल्पित। क्या होता है? कल्पित होता है। यहाँ पर इसको हम लोग आदर्श भी कहते हैं, तो आपका आंसर आपका हो जाएगा 32 में आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है दुख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? दुख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है 33 नंबर में? देखिए भैया दुख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बता सकते हैं? चलिए, तो यहाँ पर देखिए 33 नंबर आपसे कह रहा है और इसका जो आंसर आपका बनेगा यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर दुख का पर्यायवाची क्लेश है, कष्ट है, पीड़ा है, लेकिन यहाँ पर मोक्ष नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर है, मोक्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है वह श्रेष्ठ उपासक वाक्य में प्रयुक्त आपसे विशेष से पूछा गया है। विशेष दिया है, विशेषण नहीं दिया है, जल्दीबाजी में गलत मत करिएगा। ठीक है, चलिए देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से होगा क्या 34 नंबर में? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो 34 नंबर आ रहा है यहाँ पर देखिए जो उपासक दिया गया उपासक ये क्या है? ये आपका विशेष से ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जयद्रथ वध ग्रंथ के रचनाकार आपके कौन हैं? चलिए बताना है जयद्रथ वध ग्रंथ के जो रचनाकार आपके हैं वो आपके हैं कौन? 35 नंबर आपसे दिया गया है और 35 का जो ऑप्शन आ गया है यहाँ पर ए नंबर इसका हो जाएगा मैथिली शरणगुप्त, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि किसके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं? किसके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं? चलिए बताइएगा, स्त्रीलिंग जो होते हैं किसके नाम अधिकतर? यहाँ पर देखिए जो आपका बोली है ना, जो बोलियाँ होती हैं अधिकतर आपकी स्त्रीलिंग में होती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखा जाए 37 नंबर में, बताइएगा 37 नंबर की बात करते हैं तो आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखिए अपवाद में है, प्रभाव में है, पराजय में है, लेकिन ओढ़ना में है क्या? इसमें तो भैया प्रत्यय है ना कि उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है दिया गया है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है और आपका 38 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा गिरीश चंद्र, जो आपकी मुर्मू है, गिरीश चंद्र मुर्मू इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है
कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियाई खेलों में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। 39 नंबर आपसे दिया है, तो 39 का ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पर देखा जाए तो 39 का ऑप्शन होगा क्या, 39 का ऑप्शन डी हो जाएगा आपके दोस्तों श्रीलंका को, है ना, याद रखिएगा। यहाँ पर जिसका ऑप्शन आ रहा है श्रीलंका, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। दोस्तों 40 नंबर दिया और 40 को ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर गाजियाबाद। याद रखिए, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का जो आयोजन किया गया था आपकी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया गया था, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है। भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है, यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब हो जाएगा हिताची पेमेंट सर्विस, है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्मा कुमारीज क्या दिया, ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया है। नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया है, और दोस्तों ये आपके उड़ीसा ने शुरू किया, इसको ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। अगला दिया गया है योग में भुजंग आसन किस मुद्रा को दर्शाता है। योग में भुजंग आसन किस मुद्रा को दर्शाता है। चलिए, तो दोस्तों ये आपका भुजंग है, याद रखिए इसका आंसर आपका भुजंग, अर्थात योग में भुजंग आसन भुजंग या सर्प या कोबरा की मुद्रा को दर्शाता है। कोबरा आसन या सर्प मुद्रा भी इसे कहा जाता है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस संगठन द्वारा एक पहल रिस्किलिंग क्रांति की शुरुआत की गई है। आपसे कह रहा है कि रिस्किलिंग क्रांति की जो शुरुआत की गई है वो आपकी किसकी द्वारा की गई है। तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा की गई है, 1971 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आपकी की गई थी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और आपसे दिया गया है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, 45 नंबर में। यहाँ पर देखा जाए 45 नंबर जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट सी हो जाएगा 1972 में। कब, 1972 में ये आपका शुरू किया गया था, याद रखिएगा। जो वन्य जीव हैं इनकी सुरक्षा के लिए पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है पुस्तक ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसने लिखा है। पुस्तक ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसने लिखा है, 46 नंबर। 46 को ऑप्शन डी हो जाएगा आपकी, ये है आपके सौरभ गांगुली। क्या है, सौरभ गांगुली इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है वियना शहर जो आपका है ना, ये किस नदी के किनारे स्थित है। वियना शहर जो आपका है किस नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पर बताना है। आपका 47 नंबर दिया गया है और 47 की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या बनेगा। चलिए, वियना दिया गया है आपका डेन्यूब, बिल्कुल सही है। डेन्यूब जिसका ऑप्शन आ रहा है डेन्यूब बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहे हैं, ऑस्ट्रिया, 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 ठीक है। तो ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है। अगला है ऐतिहासिक भग्नावशेषों के लिए प्रसिद्ध हम्पी कहाँ पर स्थित है। हम्पी जो आपका है कहाँ पर स्थित है बताना है। देखेंगे तो हम्पी जो आपका है आप कहेंगे सर ये कर्नाटक में है, आपका आंसर ये हो जाएगा। तो भद्रा नदी के किनारे, है ना। ये विजयनगर जो आपका साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी आपका 1986 में इसको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रसिद्ध कढ़ाई की जो कला है गोटा, गोटा का संबंध कहाँ से है। ये कढ़ाई शैली है गोटा, ये जयपुर राजस्थान में आपकी निर्माण किया जाते हैं। तो इसका आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। वहीं पर जैसे आपका होता है फुलकारी, ये पंजाब में, धरनिया आपके गुजरात में, करचोबी राजस्थान में और कसूती आपके कर्नाटक में होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के किसी भी पुलिस कमिश्नरी क्षेत्र की पहली महिला पुलिस कमिश्नर इनमें से आपकी कौन सी थी। उत्तर प्रदेश के किसी भी पुलिस कमिश्नरी क्षेत्र की पहली महिला पुलिस कमिश्नर आपकी कौन है। दोस्तों इनका नाम है लक्ष्मी सिंह। क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था, ठीक है। आईपीएस लक्ष्मी सिंह उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर आपकी हैं। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरी क्षेत्र में यहाँ पर नियुक्ति की गई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है, क्या नंबर आपसे दिया गया है। देखिए सोरो मेला कासगंज है, बटेश्वर मेला आपके पश्चिमांचल दिया गया है, क्या सही है। शाकुंभरी देवी का मेला आपका पूर्वांचल में दिया गया है और शुक्रताल का जो मेला है वो आपके मुजफ्फरनगर में दिया है। बता दीजिएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा।
चलिए, होशियार बच्चे चले जाएंगे कोमा में, है ना, कि भाई होशियार जो बच्चे हैं वो तो बिल्कुल से फेल हो जाएंगे, हमें मालूम है। अच्छे अच्छे इस क्वेश्चन का जवाब गलत देंगे। चलिए, जितने भी होशियार लोग थे उसका जवाब गलत दे दिए हैं, बाकी हमने इसका क्वेश्चन का आंसर बताया भी था आप लोगों को, है ना। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है कौन सा, यहाँ पर आपका जो 51 नंबर दिया है, 51 नंबर में वो ऑप्शन सी शाकुंभरी देवी मेला का आयोजन पूर्वांचल में नहीं होता है, ये आपका होता है सहारनपुर में, है ना, सहारनपुरी, जो कि पूर्वांचल में नहीं है। लेकिन बटेश्वर मेला आपके आगरा में है, और आगरा में दिया है तो आगरा कहाँ पर है, आपके पश्चिमांचल में है, अर्थात पश्चिम में है, तो ये तो आपका सही है। अब आपने रट रखा है तो अब आपकी बात मर्जी है, हमने आपको इसको बताया है, एक बार नहीं कई बार आपको बताया है ना। तो आप कहेंगे सर बटेश्वर मेला आगरा, और आगरा पड़ता है पश्चिम में ही पड़ता है, ठीक है ना। तो याद रखिए यहाँ पर आपका सी नंबर आपका गलत दिया है। क्लियर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन को रहेगा, क्वेश्चन दिया गया है, अभी भी कोई कह रहा है सर जी बी, देखिए बी होगा, है ना, होशियार हो थोड़ा सा। चलिए होशियार हैं, अभी भी होशियार हैं, गेहूं काट काट के बिल्कुल नींद में हैं। चलिए, यहाँ पर देखिए बताने के बावजूद भी यहाँ पर कह रहे हैं सर जी बी होगा। देखो आपसे कह रहा है दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला, ये सभी कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं, उत्पादन करते हैं, ये यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका हो जाएगा सीमेंट उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं, तो आप कहेंगे सर ये सीमेंट उत्पादन करते हैं। यहाँ पर जिसका अब आंसर आ रहा है वो आपका राइट हो जाएगा, कौन, यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका ए नंबर हो गया है। अगला क्वेश्चन बताएगा, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है और ये कौन सा है। चलिए बताना है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जो आपका है इनमें से वो आपका राइट कौन हो जाएगा। चलिए बता डालिए जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बताना है, बिल्कुल जल्दी जल्दी आंसर देना है। चलिए देखा जाए 53 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है सी नंबर है, राजेश पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा से स्पर्श नहीं करती है। चलिए लखनऊ जिले की जो सीमा है वो स्पर्श नहीं करती है, किसको नहीं करती है बताइए। देखा जाए 54 नंबर में तो आप कहेंगे सर बलिया को स्पर्श नहीं करती, जिसको ऑप्शन आ रहा है बलिया वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में से प्रवेश करती है। तो जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश में जो प्रवेश करती है, यहाँ पर देखा जाए तो आपके किस जिले में से किस जनपद में प्रवेश करती है। यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा बिजनौर में से। कहाँ पर, बिजनौर में, सहारनपुर मत लगे, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है आपकी गंगा की, ना कि यमुना की। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वह न्यूनतम राशि क्या है जिसे रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। देखिए 56 नंबर में ऑप्शन आपका हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, धन या प्रतिभूतियों के तत्कालिक हस्तांतरण की अनुमति होती है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि माल और सेवा कर अर्थात जो जीएसटी है पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदन किया था, बता सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो 67 नंबर दिया है, उसको 57 नंबर दिया है, तो आप कहेंगे जीएसटी बिल को सबसे पहले असम ने किया था। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के समूहों में से पाकिस्तान से सीमा बनाता है। अब देखिए भाई, पाकिस्तान से जो सीमा बनाता है कौन बनाएगा, पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनाएगा जम्मू कश्मीर बनाएगा, हिमाचल प्रदेश दिया है, बैक हो जाइए, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दिया गया है, और यहाँ पर जो आपका आंसर है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। चलिए 59 नंबर में ये आपकी अन्नाई मुडी है, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी आपकी, याद रखेगा, ठीक है। और यहाँ पर है देखिए जो डोडा बेटा है, डोडा बेटा ये नीलगिरी पर्वत की चोटी है ना। यहाँ पर अगर आपसे पूछा अमरकंटक की क्या है, तो अमरकंटक ये मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची है, और गुरु शिखर पूछे तो आप कहेंगे अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है 2022 के प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन सा देश इस्पात के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर रहा था। देखिए 60 नंबर में आपका चीन इसका आंसर राइट हो जाएगा, पहले में चीन, फिर भारत, फिर जापान, फिर यूएसए, फिर आपका 5वें में रूस था। अगला क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में देखिए यहाँ पर जैसे क्या है ना, इस्पात है, तांबा है,
इनके जो भी आपके होते हैं जो डाटा पूछा जाता है वो लगभग 2 साल का पहले का होता है, बिल्कुल करंट का डाटा नहीं होता है। जैसे इस्पात के बारे में हो गया या मैग्नीशियम, मतलब इस प्रकार के जो भी होते हैं धातुएं या धातुएं, उनका डाटा आपका लगभग 1 साल पुराना ही पूछा जाता है, नया नहीं पूछा जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है मुख्यतः किससे होती है आपसे कह रहा है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो भारत में सबसे पहले जो मानसून टकराता है ना, वो आपकी कौन सा मानसून? तो मानसून आपके केरल में सबसे पहले आता है। क्लियर है? यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसको बनवाया था? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है बनवाया था, किसने बनवाया था? चलिए, नरसिंह देव वर्मन सही जवाब है। ऑप्शन डी नंबर नरसिंह देव वर्मन हो जाएगा। पुरी में है, इसका अन्य नाम ब्लैक पैगोंडा भी है। और गंग वंश के शासक थे नरसिंह देव। यहाँ पर अगला आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना सही सुमेलित आपकी नहीं है? 63 नंबर आपसे कह रहा है सही सुमेलित नहीं है, 63 नंबर आपको बताना है। चलिए बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो सही सुमेलित नहीं है। मालविकाग्नित्रम कालिदास की है, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की है, सौदरानंद आपके अश्वघोष की है, कर्पूर मंजरी हर्षवर्धन दिया गया है। और कर्पूर मंजरी हर्षवर्धन की नहीं है, ये आपके राजशेखर की है। किसकी है? राजशेखर की है, राजशेखर की है, याद रखिएगा, राजशेखर की है। इसलिए ऑप्शन आपका डी गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? चलिए बता सकते हैं तो जल्दी से बताइएगा। आप कहेंगे सर इब्न बतूता। इब्न बतूता जो आपके यात्री था, अफ्रीकी यात्री अर्थात मोरक्को देश से आपका आया था, 1333 में भारत आया था। इसने पुस्तक लिखा था किताब उल रेहला, रेहला नामक पुस्तक लिखा था। इनमें मोहम्मद बिन तुगलक की घटनाओं का वर्णन में से मिलता है। अगला आपसे क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है, वर्ष 1867 में महाराष्ट्र में किस संस्था या संगठन की स्थापना किया था? यहाँ पर देखिए 65 नंबर आपका दिया है और आप कहेंगे सर 65 नंबर का जिसका ऑप्शन आ गया है यहाँ पर राइट हो जाएगा ए नंबर, प्रार्थना समाज होगा, प्रार्थना समाज। अब आपसे देखिए जैसे प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग हो गया, यहाँ पर आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, रामकृष्ण मिशन आपके स्वामी विवेकानंद हो गए। ये चारों आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 6 नंबर में। दोस्तों ये हैं आपके महात्मा गांधी। क्या हो जाएंगे? महात्मा गांधी। इसका जो आंसर है आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। बी आर अम्बेडकर अगर पूछे, बी आर अम्बेडकर तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें भारत के संविधान के निर्माताओं का मत प्रतिबिंब होता है? देखिए 67 नंबर में जो ऑप्शन दिया है बी नंबर उद्देश्य का, अर्थात जो उद्देश्य का है इसमें भारत के संविधान निर्माताओं का जो प्रतिबिंब है अर्थात झलक देखने को मिलता है ना। उनके मन स्थिति को समझने की एक सबसे बड़ी कुंजी आपकी यही होती है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है भारतीय संविधान में वर्णित कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड तथा स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आपसे दिया गया है वो आपका राइट इनमें से क्या हो सकता है? 68 नंबर दिया है तो 68 का जो ऑप्शन बनेगा बी हो जाएगा। यह अनुच्छेद जो 20 का आपका थर्ड है, 20 का थर्ड है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार वो अपराध है और एक बार सजा काट ले और उसको दोबारा मिल जाए, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे? चलिए देखिए आपका 69 नंबर दिया है तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके हैं, है ना, जो कि 1952 में 1957 में ये आपके रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के सर्वान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? देखिए भैया यहाँ पर 70 नंबर दिया है और 70 का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। हमने बताया था कि जब कभी क्या होता है, एक बेंच होती है, बेंच लगती है, कोई जो विशेष आपका केस आ जाता है, तो जब कोई विशेष वाद होता है उसको विचार विमर्श करने के लिए उसको बोला जाता है बेंच, है ना। उस बेंच में आपकी न्यूनतम सदस्य संख्या आपकी 5 लोग होते हैं, वो निर्णय करते हैं, याद रखिएगा कि कैसा क्या है, क्या इसका निर्णय है, कैसा नहीं है। यहाँ पर दिया है भारतीय संविधान में
वर्णित निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? राज्यपाल को अध्यादेश जो मिल होता है वो आपके 213, क्या हो जाएगा 213 ऑप्शन नंबर आपका, यहाँ पर आपका 80 नंबर राइट हो जाएगा, 213 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु अर्थात जो आपका वायरस है, ये वायरस रोग आपका है, कौन सा विषाणु या वायरस जनित रोग है? वायरस, ये जो चिकन पॉक्स होते हैं, चिकन पॉक्स, ठीक है ना, ये आपके वायरस से होते हैं। वहीं पर जैसे आपका टीबी है, काली खांसी है ना, ये आपकी जीवाणुओं से होते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कैपिलरी फीड फाउंडेशन पेन का आविष्कार किसने किया था? कैपिलरी फीड फाउंडेशन पेन का आविष्कार जो किया था वो किसने किया था? तो दोस्तों ये हैं एलाई वाटरमैन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एलाई वाटरमैन, इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आवर्त सारणी के समूह फर्स्ट की कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने के कुछ सेकंड से के भीतर धूमिल हो जाती है? देखिए 74 में ये होता है सोडियम, ठीक है, सोडियम है, ये समूह फर्स्ट में विद्यमान है। सोडियम धातु हवा के संपर्क में जैसे आती है कुछ सेकंड के बाद ये धूमिल हो जाती है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है, कौन सा अम्ल अमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणु को नष्ट कर देता है? कौन सा अम्ल है अमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? देखिए आपको बताइएगा क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो क्योंकि यह बहुत अम्लीय होता है, इसका पीएच मान 1.5 से 2 होता है, याद रखिएगा, है ना। तो आपके जो हाइड्रोक्लोरिक होता है इतनी ज़्यादा आपके अम्लीय होने के कारण ये सब नष्ट हो जाते हैं, याद रखिएगा, क्लियर है। यहाँ पर ये बोरिक अम्ल जानते हैं, बोरिक अम्ल का उपयोग आँखों की सफाई के लिए करते हैं। बोरिक अम्ल जो होता है इसका उपयोग आँखों की सफाई के लिए किया जाता है, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से देखिए आज का जो सुंदर टेस्ट था, है ना, ये आपका क्लास क्या होती कंप्लीट होती है।